दोस्तों, नौ बिहान के इस खास कार्यक्रम रूबरू में मैं आलोक रंजन आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको इस शहर के, इस प्रदेश के कुछ ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे जो कि इस समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शायद लाइमलाइट में उस तरह से नहीं आ पाते जिस तरह से उनको आना चाहिए, पर पर्दे के पीछे वो एक ऐसा शानदार काम कर रहे हैं जिससे कि समाज की दशा दिशा बदल जाए। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं राधा स्वामी संगठन के श्री मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है सर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिनंदन। जो सबसे पहला सवाल आता है, कई कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में भी आपका आता रहता है कि आपने ये कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम किया, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि राधा स्वामी संगठन दरअसल है क्या और ये काम क्या करता है? राधा स्वामी संगठन का नींव 2010 में पटना में रखा गया था। राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक शर्मा जी के द्वारा जो है इनका नींव रखा गया था। और राधा स्वामी संगठन का मुख्य उपदेश, हम लोग जब संगठन को प्रारंभ किए थे तो कन्याओं को, बेटियों के मद्देनजर जो है हम लोग जो है इस संगठन को मार्केट में लाए थे। और संगठन का विशेष मकसद बेटियों का भ्रूण हत्या, कम उम्र में जो है विवाह की रोकथाम, ये सारे दिशा में जो है संगठन कार्य जो है शुरुआती दौर में लेके आई थी, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हैं। आज तकरीबन पूरे भारतवर्ष में मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि लाखों की संख्या में जो है बेटियाँ जुड़ी हुई है। और लाखों की संख्या में जब बेटियां जुड़ी हुई है और हमारे संगठन के नियम के अनुसार बच्चियों को जो है बालिग होने पर विवाह करना है, तो उतने बच्चियों को जो है हम लोग एजुकेशन की ओर ले जाने का प्रयास किए। सबसे बड़ी सफलता, नाबालिग बच्चियों का विवाह में रोकथाम हुआ। लाखों बच्चियां जब हमारे साथ जुड़ी तो लाखों बच्चियों का विवाह का जो एक समय सीमा तय हो गया कि आप 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष में आप विवाह कर सकते हैं, जिसमें संगठन आपको जो है मुख्य रूप से जो है सहयोग करेगी। जैसे कि आज संगठन सभी बच्चियों को 1 लाख रुपए 21 वर्ष में विवाह करने पर 1 लाख रुपए और विवाह सामग्री का सहयोग जो है प्रदान करती है और निरंतर कर रही है। ये तो एक बहुत ही शानदार आपने बताया कार्यक्रम है आपका कि 21 वर्ष जैसे होता है तो आप बच्चियों को 1 लाख रुपए और विवाह सामग्री प्रदान करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मेन कार्यक्रम है जो कि आपको लगता है कि दर्शकों को जानना चाहिए कि आपका संगठन वो चला रहा है? राधा स्वामी संगठन सर्व समाज के लिए, क्योंकि हमारी संगठन जो है सर्व समाज मतलब निचले पायदान से लेके सभी वर्गों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संगठन का काफी योजना जो है धरातल पर है और सभी योजना का राज्य लाभ गिरिडीह ही नहीं तकरीबन 18 राज्य में हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। अभी संगठन की संख्या बल तकरीबन करोड़ों सदस्य हैं और सभी को हम लोग कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों को विवाह में, शिक्षा में सहयोग करते हैं। शिक्षा योजना में लड़के लड़कियों को जो है शिक्षा में सहयोग करते हैं। शिक्षा में भी हमारा 2-3 तरह का योजना है। उसके बाद सभी ग्रामीणों के लिए सभी तरह की योजना, जैसे कि नीडी, जिस तरह का नीडी मतलब जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का हमारा जो है संगठन सहयोग करने का कार्य करता है। जैसे आपने दर्शकों को हमारे बताया कि आप जरूरतमंदों को सहयोग का हाथ आप बढ़ाते हैं। एक और जो सवाल यहाँ आता है, जो सबों के जहन में आता भी होगा, कि जो ज़रूरतमंदों को आप सहयोग करते हैं, पैसे से सहयोग करते हैं और एजुकेशन में सहयोग करते हैं, तो सब चीज़ों के पीछे पैसा खर्च होता है। संगठन फंड कहाँ से लाता है, कैसे? देखिए, संगठन जो मुख्य रूप से धरातल पर है अपने सदस्यों के सहयोग से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा करोड़ों का संख्या बल है। संगठन का एक नियम है कि हमारे सदस्यों को, जैसे कि हमको किसी ग्रामीण को अगर कोई लाभ देने की आवश्यकता होती है तो हम किसी के पास नहीं जाते हैं, हम अपने सदस्यों के पास जाते हैं और एक निवेदन करते हैं कि आज अमुक व्यक्ति को इस तरह का सहयोग प्रदान करना है। उस निवेदन को जो है अपने सभी सदस्यों को हम लोग जो है जानकारी देते हैं और संगठन के नियम के अनुसार भी अगर हमारे सभी सदस्य 1 रुपया नित्य दिन और 1 मुट्ठी अंशदान करे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हमारे करोड़ों की सदस्य की संख्या है और सभी अगर 1 रुपया नित्य दिन अगर संगठन को सहयोग करते हैं तो संगठन की संख्या बल के अनुसार डोनेशन जो है सदस्यों के माध्यम से ही काफ़ी आता है। उसके बाद हमारे काफ़ी आयकर दाता हैं जो कि अपने टैक्स रिबेट के लिए जो है संगठन को डोनेट करते हैं।
हजारों की संख्या में आयकर दाता का भी डोनेशन है। उसके बाद सीआईएसआर फंड भी होता है जो आपको ज्ञात है। तो 2% सीआईएसआर फंड के लिए भी संगठन का एक विंग है, अपना जो टीम है वो कार्य करती रहती है निरंतर, और संगठन जो है अपने सदस्यों के सहयोग से जो है इस मुकाम पे आज है। जैसा कि अब आप हमारे दर्शकों ने सुना होगा, ये एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में आता है मुकेश जी, इसलिए सवाल लोगों का सवाल था। नहीं, ये उचित सवाल तो है। इसीलिए वो, जैसा कि दर्शकों ने सुना होगा कि संगठन में कितनी शक्ति है, ये आपका ये जो राधा स्वामी संगठन आपके नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इस संगठन में कितना बल है, संगठन के दम पर कितना काम किया जा सकता है। और करोड़ों लोग जब जुड़े हैं और एक रुपया कोई मायने नहीं रखता, 1 रुपया भी अगर वो डोनेट करते हैं तो ये करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, करोड़ों का एक फंड जमा हो जाता है, जिससे कि आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। निश्चित। अभी भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य का हमारा योजना है संगठन के पूरे टीम, पदाधिकारी और हमारे जो जुड़े हुए सदस्य हैं ग्रामीण, वो हमारा जो है मार्गदर्शन करेंगे जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम आगे की रणनीति को जो है धरातल पर रखेंगे। थोड़ा सीधा पूछते हैं आपसे, हाँ, पूछिए। अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो क्या, क्योंकि हमें लगता है कि लोकतंत्र में बदलाव राजनीति के थ्रू जिस तरह से आ सकता है, उससे ज़्यादा बदलाव आप किसी दिशा में नहीं लेकर आ सकते। राजनीति ही बदलाव का सबसे बड़ा मुख्य एक वाहक हो सकता है। तो क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? हम परिवर्तन करना चाहते हैं सर। राजनीति में आना ना आना हमारी जनता हमें मार्ग दिखाएगी, जैसा हमने बताया, लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं सर, क्योंकि आज भी जो है दबे कुचलों की संख्या जो है कम नहीं हो रहा है, नित्य दिन जो है शोषण जो है कम नहीं हो रहा है। जो भी पॉलिटिकल विंग है, जो भी ख्वाब दिखाते हैं, अपना कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, धरातल पर कोई लाभ जो है सक्रिय नहीं है। जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आए दिन आप लोग जो है अखबार में या चैनल में देखते हैं कि फलना स्कैम की संख्या जो है बढ़ रही है। जो भी लाभ, जैसे कि हमारा मानना है कि झारखंड एक सशक्त राज्य है, और झारखंड एक सशक्त राज्य होने के बावजूद आज भी जो है पिछड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कहने की बात नहीं है। और कोई भी शासन प्रशासन चाहे तो स्थिति सुधारा जा सकता है। राज्य के राजस्व से सभी अवगत हैं कि सालाना राजस्व क्या है, और उस राजस्व का अगर किसी संगठन के माध्यम से अगर धरातल पर इस तरह का कार्य किया जा सकता है और वो धरातल पर सक्रिय है और लाभ दिया जा रहा है, जो कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। और तकरीबन गिरिडीह जिला ही नहीं, तभी हमको लगता है कि गिरिडीह जिला में अगर बच्चियों की संख्या अगर शादी की देखा जाए तो हजारों बच्चियों को जो है संगठन शादी में सहयोग की है, हजारों बच्चियों को शिक्षा में सहयोग कर रही है, हजारों को घर देने का कार्य कर रही है। मतलब जो भी मूलभूत सुविधा है अगर कोई संगठन पूर्ण कर सकती है तो राज्य के मुखिया अवश्य कर सकते हैं। और बेरोजगारी कभी भी खत्म हो सकती है सर। हमारे राज्य में इतनी मतलब संपदा है जिसको अगर हम लोग तरीके वाइज यूटिलाइज करें तो बेरोजगारी अपने राज्य में ही खत्म हो सकती है। झारखंड के लिए जैसे कहा जाता है कि प्रकृति ने तो, ईश्वर ने तो जो कहें और भर भर के इस राज्य को दिया है, लेकिन इसका आंचल अभी भी खाली ना उसका जीता जागता जो है नरेंद्र मोदी हैं। जैसे गुजरात में जब वो शासन में थे तो सर्वप्रथम उन्होंने कार्य किया था कि पर्यटन, और हमारा झारखंड भी जो है पर्यटन से अछूता नहीं है, ठीक है। पर्यटन, वो जब रेगिस्तान को देखे थे तो अपने सभी विभागीय से बात किए थे इस रेगिस्तान से जो है राजस्व कैसे आ सकता है, और वो राजस्व जो है आज गुजरात का जो है सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। तो हमारा जल जंगल जमीन भी जो है उससे काफी ज्यादा राजस्व देने का कार्य कर सकता है, बेरोजगारी खत्म करने का कार्य कर सकता है। और इस दिशा में जो है किसी भी सरकार को, पक्ष विपक्ष जो भी आए, 24 जो है बहुत बड़ा बदलाव का है, केंद्र से लेकर राज्य तक में बदलाव की आवश्यकता है। और सभी नागरिकों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने मत का उचित जो है उपयोग करें, अपने मत का सही उपयोग करें, ताकि आपके राज्य को और आपका विकास को आप नेतृत्व करें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र, दरअसल तभी लोकतंत्र कहा जा सकता है जब जनता सही वोट करे, कैंडिडेट को देखकर वोट करे या पार्टी को देखकर वोट करे।
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आवश्यकता अब है, अब जो है ग्रामीण को जागरूक होने की आवश्यकता है। छोटे मोटे लुभावने में जो है नहीं पड़ना चाहिए, उससे जो है 5 वर्ष का जो है ग्रामीणों का कैरियर बर्बाद होता है। इसीलिए मैं सभी को इस क्षेत्र में जागरूक भी करता हूं कि अपने जरूरत के अनुसार और अपने कैंडिडेट का चुनाव करें, जो उनके साथ सुबह से शाम तक खड़े रहे, उनकी आवश्यकता को समझे, उनकी ज़रूरत को समझे, उनकी घर की बेसिक नीड्स को समझे कि हमारे ग्रामीण का बेसिक नीड्स क्या है। बच्चे आज भी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे आज भी स्कूल क्यों नहीं जा सक रहे हैं, खेती सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है, भूमि क्यों नहीं। आज जैसे कि अगर मैं बोलूं इस मंच पे, अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है सर सीएनटी एक्ट में सुधार की, सबसे आवश्यकता है सीएनटी एक्ट में सुधार की। सीएनटी एक्ट में किस तरह का सुधार? सीएनटी एक्ट में जो है भूमि अधिग्रहण में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सीएनटी एक्ट के जो ग्रामीण हैं उनका जमीन आज जो है मजबूरन भी, अगर उनको आवश्यकता है कि बेटी की शादी है जमीन 1 कट्ठा बेच दें, हमको फलना चीज की आवश्यकता है, ऑपरेशन कराना है जमीन 1 कट्ठा बेच दें, जनरल खरीद नहीं सकता है और उसको 10 लाख की जमीन कूड़े के भाव में 10,000 में भी एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है और वो भी जो है वो विवश है लिखने के लिए। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सीएनटी एक्ट होने के बावजूद आज के दौर में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की जमीन को लूटा जा रहा है, अगर इसमें बदलाव आ जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनका उसका बेजा फायदा उठाया जाएगा, गलत फायदा उठा लिया जाएगा? आज के डेट में कोई भी सर जो है बुड़बक नहीं रहे सर, ये चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। आज 20 मतलब 3-4 दशक में जो ग्रामीण जागरूक हुए हैं वो सभी अवगत हैं कि आज के डेट में सभी जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं और किसी को छलना ठगना ये बहुत मुश्किल है सर। इसका सीधा सीधा फायदा जो है हमारे ग्रामीण को होगा। जो रकम है, जो तय रकम है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है ग्रामीण को मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। ये तो अभी सीएनटी एक्ट की बात आपने बताई। अब आते फिर से आपकी योजनाओं की तरफ, आपके संगठन की योजनाओं की तरफ। तो आपका संगठन रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में, जैसे आपने खुद बताया कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और इस राज्य में अगर तरीके से चला जाए तो बेरोजगारी रह नहीं सकती है। तो फिलहाल आप अपने स्तर से जो भी आपके पास संसाधन है उसमें रोजगार को लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, संगठन तो रोजगार की ओर जो है बृहद पैमाने पर कार्य कर रही है और आज बेरोजगारों को भी जो है संगठन अपने साथ में लेकर चल रही है। तकरीबन गिरिडीह में ही अगर देखा जाए तो तकरीबन सभी पंचायत में हमारे प्रतिनिधि हैं जिनका एक संगठन सहयोग करती है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और संगठन का योजना के अंतर्गत भी है, जैसे कि वाहन योजना में हम लोग 40% का डिस्काउंट देते हैं। उस योजना के अंतर्गत जैसे कि गाड़ी खरीदना, जैसे कि टोटो हो गया, ऑटो हो गया, बेरोजगार लोग जो कि टोटो वगैरह खरीदते हैं, खरीदना आसान होता है सर, ईएमआई पे करना बहुत टफ होता है। 2 महीना 3 महीना अगर गाड़ी नहीं चला, इनकम नहीं हुआ तो वो जो है खींचने के कगार पे आ जाता है। तो संगठन उस दिशा में कार्य कर रही है और आज तकरीबन मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में जो है गिरिडीह जिला या पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो है वाहन संगठन के माध्यम से प्रदान किया गया है, जिसका ईएमआई संगठन जो है मुहैया कराती है। और ग्रामीणों को बहुत बड़ा मजबूती मिलता है कि चलो संगठन की ओर से ईएमआई आ रहा है तो गाड़ी जिस हद से चलता है, जितना भी कमाई होता है वो संपूर्ण धनराशि जो है ग्रामीण का होता है, उसको कहीं पे नहीं करना पड़ता है। ये हो गया। और भी बहुत सारा शिक्षा में, जैसे कि बताएं कि शिक्षा में हम लोग मदद कर ही रहे हैं, तो बच्चे को जब हम स्कूल फीस का मदद कर रहे हैं तो उनका जो भी कमाई है अपना निजी में खर्च करते हैं। और भी हम लोग आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, जैसे कि हमारे साथ बहुत ऐसी महिला जुड़ी हुई है जिनका रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हुआ था। संगठन उनको 5,000 रुपया तकरीबन 3 वर्ष से देने का कार्य कर रही है। बगोतर क्षेत्र में से मनोज यादव को हमने आज 3 वर्ष से 5,000 रुपया जो है सहयोग कर रहे हैं। इस तरह का कई लगातार हर महीने देते हैं, उसके एवज में कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारे संगठन से जो बच्ची जुड़ी हुए है उनके पिताजी का जो है, जैसे रोड एक्सीडेंट में अगर दुर्घटना हो जाता है तो पूर्व में हमारा योजना था जिसमें कि अगर रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाता है तो उनको 5,000 रुपया हम लोग जब तक माता जिंदा रहेगी धरती पे तब तक प्रदान किया जाएगा। इस तरह से तकरीबन गिरिडीह जिला में 4-5 ग्रामीणों को जो है 5,000 रुपया प्रत्येक माह देने का कार्य संगठन कर रही है। पेंशन योजना के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण को दे रहे हैं। गांडे विधानसभा के क्षेत्र में तकरीबन हम लोग सैकड़ों की संख्या में जो है माताओं को पेंशन देने का कार्य कर रहे हैं और नियमित रूप से जो है पेंशन उनके खाते में दिया जा रहा है और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जैसा आपने देखा
कि ये मुकेश कुमार सिन्हा जी राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और अभी इन्होंने कई बातें बताई जो इनका संगठन कार्य कर रहा है और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में भी इन्होंने बताया। राजनीति के सवाल पर भी न इन्होंने हाँ कहा है न ना कहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के प्रति इनके संगठन के लिए, इनके लिए कि ऐसे ही समाज के क्षेत्र में समाज में सुधार के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में, उन्हें सहायता मुहैया कराने के क्षेत्र में आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें और बढ़ चढ़ कर कार्य करते रहें। मुकेश जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, नवविहान को दिया, हमारे इस कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।